सादिक जाफरी हेल्थ क्राइम के साथ हाजिर है। कराची में रोज़मर्रा ट्रैफिक के हादसात और रोज़मर्रा उसमें कीमती जानों का ज़िया एक लम्हा फ़िक्रिया है। आए इन क्या वजूहात हैं और इनके सद्बाब के लिए क्या किया जा सकता है, एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, कराची में हमारे नौजवानों में आजकल मोटरसाइकिल को ऑल्टर करवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर या स्पीड बढ़ जाती है। इसके क्या नुकसानात हैं? एक्सीडेंट वगैरह का नुकसान है, इंजन का फटना भी हो सकता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। जो मैकेनिक साहबान यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि वो कौम के नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं? देखें, ये बात तो आपकी सही है, मगर करवाने वाले जो कस्टमर हैं, जो लड़के हैं, ये उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। मुझे ये पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है, ठीक है, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर ये मैकेनिक काम करना बंद कर दें, ना बना के दें, जेन्युइन काम करें, जेन्युइन काम करें। देखें, जेन्युइन गाड़ी में भी एक्सीडेंट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी 70 सीसी है, वो अगर आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाएगा तो उसमें भी उसकी जान जाती है, उसमें भी उसके हाथ पैर टूटते हैं। ये यानी कि तकरीबन लोगों को यानी सब लड़कों को, सब कौम को सोचना चाहिए कि गाड़ी तरीके से चलाई जाए। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ हो, ठीक है, उसको अंदाज़ा हो सकता है इस बात का कि इसका इंजन ऑल्टर किया हुआ है? अंदाज़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मगर मैकेनिकल बंदा ज़्यादा पकड़ेगा इस चीज़ को। आम न्यूट्रल बंदा यानी कि मुश्किल है उसके लिए। कहीं रेसिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। अल्टर गाड़ी का इतना चक्कर है, वो खाली रेस की हद तक है। अल्टर गाड़ी यानी कि आम लोग नहीं चला सकते, जैसे कि आम रफ यूज़ में आप अल्टर गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते। अल्टर गाड़ी की इतनी लाइफ नहीं है। कितना खर्चा आ जाता होगा इस पर? 25 भी आया था, 15 भी आया था, अपने हिसाब से जितना गुंजाइश होती है, जितनी इसको सामान जैसा कीमती होगा उस हिसाब से पैसे होंगे। ऑल्टर वाले किधर बैठे हैं? सारे ही जेन्युइन है यार। नुकसानात बस ये है, इंसान की जान का खतरा। जो आपको बोला बाप कमाई वाले होते हैं वही कराते हैं, गरीब आदमी की ताकत नहीं है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन इनमें किसी भी मैकेनिक में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है जो ये खड़ा होकर कह दे कि हाँ जी मैं ऑल्टर करता हूँ। देखिए, लोग जब काम कराने आते हैं ना तो वो बोलते हैं हमें अल्टर गाड़ी करके दो। अब वो नहीं करेंगे तो फिर वो दूसरे बंदे के पास जाएंगे, वो वहाँ से अल्टर कराते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बस लोग रेसें लगाते हैं, गाड़ियाँ भगाते हैं, शर्तें लगाते हैं। अगर ये दुकानदार ना करें तो खुद से तो ऑल्टर नहीं करेगा कोई। लेकिन अब क्या करें, मजबूर है। क्या मजबूरी है? ज़रूरी है कि हराम खाएं या इंसानी ज़िंदगी के बदले खाएं? दूसरों के पास जाएंगे। हमारी तो फील्ड खैर वायरिंग की है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की है। हम मैकेनिक का काम नहीं करते। कहाँ पकड़ें, किससे फरियाद करें? थाना भी बराबर में है और काम भी इलीगल हो रहा है। नौजवानों की जानों से खेला जा रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अहबाब अख्तियार सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। दुनिया भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जितना मुश्किल है, पाकिस्तान में उतना ही आसान है। अगर आप एक असली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, सबसे पहले जाएं, लर्निंग बनवाएं, उसके बाद 1-2 टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट पे अपेयर हों और लाइसेंस बनाएं और आराम से घर आ जाएं। और अगर आप इन तमाम सहमतों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे आ जाए, तो उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। ये बताएं कि अभी जो मैंने अर्ज़ किया कि लाइसेंस बनाना बहुत आसान है अगर लोग उन क़वायद व ज़वाबित को मानें, लेकिन लोग क्यों नहीं
इस तरीके को फॉलो करते हैं कि एक जेन्युइन एक लीगल लाइसेंस हासिल करें, क्यों वो 2 नंबर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट दुनिया में जो फॉलो हो रहा है वही प्रोसीजर हमारे यहाँ भी फॉलो होता है। सबसे पहले अवेयरनेस से रिलेटेड टेस्ट वगैरह उनके होते हैं, तकरीबन कोई 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत आसान है। जो भी गाड़ी चलाता है रोड पे उसको रोड सेंस से मुतालिक इतनी मालूमात ज़रूर होती है कि वो आसानी से उसको हल कर सकता है। रोड साइन जैसे कि आपको पता है तमाम रोडों पे इंडिकेट किए हुए होते हैं, रोड साइन उनकी मीनिंग होती है, उनके रिलेटेड करते हैं किसी उससे, उसको जानना भी ज़रूरी है। और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है। ये तकरीबन दुनिया में हर जगह फॉलो किया जाता है। ये ज़रूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मकसद है कि इस प्रोसीजर को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं और उस अवॉइड करने के चक्कर में वो अपने दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। कुछ लोग तो सिफारिश भी लगवा लेते हैं, बेसिक जो बुनियादी जैसे टेस्ट है या लर्नर लाइसेंस है वो बाईपास करके भी तो लाइसेंस नहीं, सच ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तकरीबन इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और तकरीबन तमाम टेस्ट जो है वो मेरिट की बुनियाद पर लिए जाते हैं। जाली लाइसेंस जो बनते हैं वो उसको छोड़ दें, जो प्रोसीजर है सबको पता है, राइट। उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप लोग? हमने इसमें बड़े एफर्ट्स किए हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन विजिलेंस स्टाफ 3 ब्रांचेस हमारी हैं, उसके अंदर हमारा विजिलेंस एक्टिव हैगा। वो लोग जो कि मकसद है कि हमारे पास आके डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं या यहाँ पे आते हैं गलतफहमी की बुनियाद पे बना लेते हैं लाइसेंस, और जब रिन्यूअल कराने के लिए आते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये लाइसेंस 2 नंबर है तो उनसे हम उसका वेयर अबाउट पूछते हैं। वो अगर हमें गाइडलाइन देता है, उस मकाम तक लेके जाता है तो हम यकीनन उसको पकड़ते हैं। अब तक हमने तकरीबन कोई 25 से 30 के करीब केसेस क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में रजिस्टर्ड कराएं और वहाँ पे बाकायदा वो कल्प्रिट्स जिनको उन्होंने मकसद आइडेंटिफाई किया है उनके खिलाफ मुकदमात कायम कराएं। लाइसेंस ब्रांच कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से 100% जाली लाइसेंस बनना बंद हो जाए? यकीनन, बिल्कुल। अभी हम सर ई ड्राइविंग लाइसेंस एंड वायलेशन मैनेजमेंट पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये फेज़ विद इन मंथ आप देखेंगे हम कोरंगी लाइसेंस ब्रांच से इसको स्टार्ट लेंगे। लाइसेंस इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी 3 ब्रांचेस अभी कंप्यूटराइज हैं मगर ऑनलाइन नहीं है। 3 ब्रांचेस कंप्यूटराइज होंगी, ऑनलाइन होंगी। 3 ब्रांचेस कहीं से भी आप जाके उसका लाइसेंस को एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक रिक्शा ड्राइवर को कल हम आउटडोर कर रहे थे तो उससे मैंने पूछा तो उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसकी एक टांग भी ख़राब थी। वहाँ पे मौजूद मैंने कांस्टेबल से जब उसका चालान करने के लिए कहा ट्रैफिक रूल्स बनाए, 4 बेवकूफ़ों ने मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं, 5वां बेवकूफ़ ये खड़ा हो गया और 6ठे बेवकूफ़ तुम हो, तुमने आधे से ज़्यादा सड़क घेर ली है। क्या करे, क्या मैं ये रोज़ी कमा रहे हो, तुम ये खा रहे हो बैठ के, ट्रैफिक की वायलेंस कर रहे हो तुम्हें इंसानियत है नहीं है? तुम्हारी रोजी है जो 10,000 आदमियों पागलों के दांते ट्रैफिक में फंसे हुए, तुम्हें इसका एहसास नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? हम तो नहीं खड़े हुए ना, सब खड़े हुए हैं यहाँ। सब अगर खुदकशी कर लेंगे तुम करोगे? बात यह है कि जो ट्रैफिक का वायलेंस हो रहा है, आधी से ज्यादा सड़क घिरी हुई है। वहाँ देखो जो पार्किंग बना हुआ है रोड पे, हाँ तो हुकूमत तो टैक्स ले रहे हैं ना, आवाम को तो तकलीफ है कि नहीं है? तो आवाम क्या करे? बताओ। गाली मत बको यार तो आराम से गाली नहीं बको तुम, गाली नहीं बको गाली से पानी गाली नहीं बको।